जय श्री महाकाल दोस्तों। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षोऽमृतात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते रुद्राय। जय भोलेनाथ, जय महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपका स्वागत है प्रीति भक्ति पथ पर। आज हम बात करेंगे बुध प्रदोष व्रत की। बुध प्रदोष की विशेषता, उसका पूजन विधि के बारे में। पहले हम जानते हैं कि बुध प्रदोष व्रत की क्या महत्व है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत को महादेव का सबसे प्रिय व्रत बताया गया है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को जब सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल आता है, तब इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब यह व्रत बुधवार के दिन पड़े तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, परिवार में शांति और सुख समृद्धि आती है, और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन के सभी दोष, कष्ट और विघ्न दूर हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि एक प्रदोष हरे सब दोष, यानी एक बार प्रदोष व्रत करने से ही जीवन के कई दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आइए चलिए पहले करते हैं प्रदोष व्रत की तैयारी। जो साधक इस व्रत को करना चाहते हैं, उन्हें प्रदोष व्रत के एक दिन पहले ही शिवालय जाकर के दीपदान करना चाहिए और महादेव से आज्ञा लेनी चाहिए कि दूसरे दिन वो महादेव उन्हें आशीर्वाद और आज्ञा दे दूसरे दिन प्रदोष व्रत करने के लिए। यह दीपदान आपके व्रत को और अधिक फलदायी बनाते हैं। व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, घर में तुलसी माता का पूजा करें। यदि आपके घर में बेलवे पत्र का पौधा है तो उसके नीचे भी जल उनको चढ़ाएं, मंत्र का जाप करें। ओम बिल्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजन करें। अब जानते हैं आवश्यक पूजन सामग्री हमें प्रदोष व्रत के लिए क्या क्या रखना चाहिए। पूजन के लिए इन सामग्री की तैयारी कर लें, जैसे बेलवे पत्र हुआ, दुर्वा, साबुत चावल के दाने, तिल, भस्म और चंदन, गंगा जल, स्वच्छ जल। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, दीपक और धूप की भी व्यवस्था कर लें। अब जानते हैं कि पूजन विधि किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले तो अगर आप मंदिर जाके पूजा कर सकते हैं तो अति उत्तम। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है, शिवालय नहीं है, तो घर में भी आप अपने भोले भंडारी की पूजा कर सकते हैं। तो पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दुर्वा अर्पित करें। उसके बाद फिर सभी देवताओं की पूजा कर लें और फिर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भोलेनाथ को स्नान कराएं। यदि यह सब उपलब्ध ना हो तो केवल गंगा जल या स्वच्छ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग पर बिल्व पत्र, दुर्वा, तिल और चावल अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक करें, नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में आपके पास जो भी कुछ हो, घर में फल फूल, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ भी जो भी हो आपके पास, कुछ मिष्ठान आपने बनाया हो, थोड़ा बहुत मीठा भोग शिव जी के लिए, ये सब चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप जलाएं और भोले बाबा को आरती करें दीपक से। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, या फिर ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करें, या आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप 108 बार कर सकते हैं। अंत में प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़ें। अब हम जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के क्या फल होते हैं, क्या फल हमें मिलता है और बुध प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से बुध प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में कई अद्भुत लाभ मिलते हैं, जैसे संतान प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति होती है, नौकरी और व्यवसाय में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार बुध प्रदोष व्रत न केवल साधक के जीवन से कष्ट दूर करता है, बल्कि उसे सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करता है। तो आइए हम और आप दोनों सभी मिलकर के इस प्रदोष व्रत पर श्रद्धा और भक्ति भाव से महादेव का पूजन करें, भोले भंडारी से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना जीवन मंगलमय बनाएं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों।